नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। शुरुआत हम राजस्थान की पॉलिटिकल ड्रामे से कर रहे हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और संकट अभी भी टला नहीं है सरकार पर। सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों का जो खेमा है इस बात का दावा कर रहा है कि विधायक उनके साथ हैं और किसके साथ कितने विधायक हैं ये दावा भी किया जा रहा है। इस बीच सचिन पायलट के खेमे ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें 16 विधायक एक साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये नहीं बताया गया शारिक की तस्वीरें कहां की है या ये विधायक कहां रुके हुए हैं। हालांकि सचिन पायलट खुद 25 से 30 विधायकों के समर्थन का दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन वीडियो में 16 विधायक देख रहे हैं। दूसरी ओर गहलोत खेमा अपनी सरकार को बचाने के लिए आश्वस्त नजर आ रहा है। गहलोत की इस बैठक में 106 विधायक पहुंचे थे और वो इन सभी विधायकों के समर्थन पत्र का दावा कर रहे हैं। अपने दावों को मजबूती देने के लिए राज्य सरकार ने आज एक बार फिर सीएलपी की बैठक बुलाई है। इस बैठक में विरोधी पक्ष को आने के लिए भी कहा गया। माना जा रहा है इस मामले में गहलोत पायलट और उनके समर्थकों से बातचीत के रास्ते मामले को सुलझाने के संकेत दे सकते हैं। और अब आपको बता दें कि राजस्थान में चल रही उठापटक के बीच भारतीय ट्राइबल पार्टी, जिसके 2 विधायक हैं, उसने गहलोत सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान किया। राजस्थान में इस पार्टी के 2 विधायक हैं। सगवाड़ा से जीते राम प्रसाद और चोरसी से जीते राम कुमार। इनसे कहा गया है कि वो शक्ति परीक्षण के सूरत में वो किसी के साथ नहीं जाएं। हालांकि पार्टी विधायकों का कहना है कुछ गफलत हुई है, हम सरकार के साथ हैं, लेकिन अपने नेताओं से बात करके अंतिम फैसला करेंगे। जानकार कह रहे हैं कि दोनों विधायक पार्टी के निर्देश की अनदेखी कर गहलोत को समर्थन जारी रख सकते हैं। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता मौजूद हैं। सौरभ शुक्ला हैं जो जयपुर पर मौजूद हैं और हमारे वरिष्ठ सहयोगी उमाशंकर सिंह हैं। सौरभ, पहले आपके पास आते हैं। जो तूफान राजस्थान में आया टल गया या अभी बहुत कुछ बचा है? देखिए, टला तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि टला नहीं है। यही वजह है कि 10 बजे वापस से जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और यहाँ पर लगातार आप देखेंगे ये रिजॉर्ट है जहाँ पर कल से अशोक गहलोत अपने विधायकों के साथ जमे हुए हैं और उसको पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आप यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट देखें, इसके आगे मीडिया को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। आप देखेंगे जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको जो है पुलिस की तैनाती दिखेगी। साथ में ये जो वो बस है जिसमें अशोक गहलोत अपने विधायकों के साथ यहाँ पर पहुँचे थे। तो 10 बजे यहाँ पर विधायक दल की बैठक है और कल जो दावा था अशोक गहलोत का कि उनके पास 109 विधायकों का समर्थन है, वो कहीं ना कहीं उस पर जो सचिन पायलट ने कल एक वीडियो रिलीज किया उनके खेमे ने, उसने ज़रूर एक प्रश्न चिन्ह लगाया है शारिक का, क्योंकि उस वीडियो में 16 से 17 विधायक दिखाई दे रहे हैं और ये दावा है कि लगभग कल 18 विधायक थे जो यहाँ पर बैठक में नहीं पहुंचे थे, जिसमें से 2 मंत्री हैं। एक तो खाद्य मंत्री रमेश मीणा, उन्होंने खुले तौर पर सचिन पायलट का समर्थन किया है। इसके अलावा टूरिज्म मंत्री, पर्यटन मंत्री विश्वेश्वर सिंह ने भी खुला समर्थन किया है सचिन पायलट को। तो 2 मंत्री सचिन पायलट के साथ में, इसके अलावा कई और बड़े विधायक, हरीश मीणा जैसे विधायक जो कि बीजेपी सांसद थे, वे छोड़ के कांग्रेस में आए और विधानसभा का चुनाव लड़े और चुनाव जीत करके विधानसभा में आए कांग्रेस के साथ में, तो वो भी सचिन पायलट के साथ में है। तो घमासान अभी थमा नहीं है। 10 बजे की सीएलपी की जो बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि अशोक गहलोत की कोशिश होगी फिर से एक बार अपना शक्ति प्रदर्शन करें। उधर दूसरी तरीके से एक बार कांग्रेस ये एक मौका भी देना चाहती है सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों के कि वो आए। और क्योंकि कल भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रणदीप सुरजेवाला ने खुले तौर पर यही कहा था कि दरवाजे खुले हुए हैं कांग्रेस के और कोई ऐसा संकेत भी नहीं दिया गया है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी नहीं किया जा रहा है गहलोत खेमे की तरह। सचिन पायलट को कल भले ही उनके पोस्टर्स हटाए गए हों कार्यालय से, जो प्रदेश कार्यालय है वापस लगा दिए गए, तो फिलहाल 10 बजे का इंतजार करना होगा। सियासी तूफान नहीं थमा है शारिक, क्योंकि 18 विधायक जो कल यहाँ नहीं पहुंचे थे विधायक दल की बैठक में, वो सचिन के साथ में और 3 निर्दलीय विधायक भी हैं जो सचिन के साथ बताए जा रहे हैं, यानी 21 विधायक सचिन के साथ हैं। तो 109 का जो दावा है उस पर प्रश्न चिन्ह जरूर है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि अशोक गहलोत की सरकार खतरे में है। तो आज 10 बजे का इंतजार करना होगा, देखते हैं कितने विधायक यहाँ पहुंचते हैं। बिल्कुल सौरभ हमारे जयपुर में है इस वक्त फेयरमाउंट रिजॉर्ट में, जहां पर अशोक गहलोत अपने विधायकों के साथ हैं। उमा, यहाँ पर प्रियंका गांधी की एंट्री हुई है जिन्होंने अशोक गहलोत से भी बात की है और सचिन पायलट से भी बात की। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला निकल कर आ रहा है जिससे सचिन पायलट की नाराजगी दूर हो जाए और कुछ ऐसे उन्हें ऑफर दिए जाए, प्रस्ताव दिए जाए कि वो लौट आए और सरकार भी बनी रहे? जी देखिए अदिति, कल से ही कई नेताओं के सचिन पायलट से बात की बात हम सुन रहे हैं। प्रियंका गांधी की एंट्री कल ही हो गई थी और ये कहा जा रहा था कि वो उन्होंने मनाने की कोशिश की है, लेकिन जो देर रात मेरी बात हुई है सचिन पायलट के करीबी, बिल्कुल करीबी सूत्रों से,
उनका ये कहना है कि किसी भी कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता की तरफ से कोई रीच आउट करने की कोशिश नहीं हुई है, किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला नहीं सुलझाया गया है और ये सब एक प्लांट है। तो अगर किसी ने बात की है, चाहे वो प्रियंका गांधी क्यों ना हो, तो उसकी तस्दीक तब होगी जब दूसरा खेमा ये माने कि हाँ, हमसे बात की गई है और हमें कुछ सुझाया गया है। और जब शीर्षस्थ सूत्र जो सचिन पायलट खेमे के की तरफ से हैं, वो अगर ये इनकार कर रहे हैं तो इस पे एक सवालिया निशान लगता है कि वाकई में क्या कांग्रेस हाईकमान की तरफ से वाकई में कोशिश हो रही है सचिन पायलट को मनाने की। जहां तक पोस्टर उतारने और लगाने की बात है, पोस्टर उतारना ही इस बात का द्योतक है कि सचिन पायलट को लगातार जिस तरह से जो उनका दावा रहा है, उनके खेमे का दावा रहा है कि हाशिए पे धकेलने की लगातार कोशिश होती रही है और प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद उनको काम नहीं करने दिया जाता, मंत्रालय में उनकी चलती नहीं है, उनके जो कोटे के मंत्री बनाए गए उनको परेशान किया जाता है। तो इन तमाम शिकायतों को लेकर पहले से भी वो हाईकमान को बताते रहे हैं, लेकिन जब ये नोटिस आ गया 124A के तहत का, तो पानी सर से ऊपर चला गया। अब ऐसे में जरूर कांग्रेस के शीर्षस्थ सूत्रों की तरफ से जानकारी दी जाती है, हमारे तक भी जानकारी आती है, लेकिन अगर कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला कल से जिसकी बात हो रही है, तो फिर आखिरकार विधायकों को रिजॉर्ट में लाकर और फिर से आज CLP बैठक बुलाने की कवायद शायद नहीं होती और फ्लोर ऑफ द हाउस पे आराम से अशोक गहलोत की सरकार जो है वो अपना बहुमत सिद्ध कर देगी। अब दोनों ही तरफ से दावे प्रति दावे हो रहे हैं। हो सकता है कि जो 20-21 की तादाद सौरभ बता रहे हैं, उसमें से हो सकता है कुछ अशोक गहलोत के खेमे में चले जाएं और कुछ ये भी कहा जा रहा है जो अशोक गहलोत के खेमे में हैं वो अभी दिख रहे हैं, लेकिन इन वक्त पे वो सचिन पायलट के खेमे में चले आएंगे। तो ये बड़ा फ्लूइड सिचुएशन अभी है जो बना हुआ है और इसीलिए हम सबकी नजर इस पे बनी हुई है। लेकिन उमा, एक सवाल छोटा सा था कि भले ही सरकार बच जाए, लेकिन अगर सचिन पायलट बाहर रहे अपने विधायकों के साथ तो वो फिर एज पे होगी, जो मध्य प्रदेश में देखने को मिला, जो कर्नाटक में देखने को मिला, तो ऐसे में उसके लंबे वक्त तक सरवाइव करने का जो चांस है वो कम होगा। जी शारिक, आप जो बात कह रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन क्योंकि फर्क एक देखा जा रहा है मध्य प्रदेश और राजस्थान की सिचुएशन में, सबसे बड़ा फर्क जो है आंकड़ों को लेकर है। तो ऐसे में कितनी बड़ी तादाद विधायकों की लेकर सचिन पायलट निकलते हैं, निकलने के बाद वो क्या करते हैं, वो खुद ही मना कर चुके हैं कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अलग एक रीजनल ब्लॉक बनाते हैं, ब्लॉक में वो बनाकर वो क्या करते हैं, समर्थन लेते हैं बीजेपी से, समर्थन देते हैं बीजेपी को, या क्या कुछ करते हैं वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि एक और युवा नेता कांग्रेस जो है वो खो देगी और बेशक उसको इसकी कीमत नजर ना आती हो, लेकिन जैसा आपने कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद एक और नेता जो है वो चला चली की बेला में है कांग्रेस। जी सौरभ भी हमारे साथ बने हुए। सौरभ, यहाँ पर ये जो बैठक होने जा रही है CLP की 10 बजे, क्या ये मुख्यमंत्री आवास पर होने जा रही है या जो रिजॉर्ट हुआ है वहीं पर बुलाया जा रहा है? क्योंकि शक्ति प्रदर्शन दोनों खेमे जो है वो लगातार कर रहे हैं, ऐसे में अब कांग्रेस आला कमान के ऊपर भी बहुत कुछ है और ये जो बैठक होने जा रही है इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। बिल्कुल अदिति, ये जो फेयरमाउंट रिजॉर्ट है वहीं पर यह बैठक होगी जहां पर कांग्रेस के जो अशोक गहलोत के खेमे के विधायक हैं वो हैं, अंदर अशोक गहलोत खुद मौजूद हैं। वो जो बस आपको दिख रही है, इसी बस में अशोक गहलोत अपने विधायकों के साथ यहां पर पहुंचे थे। तो यानी ये तो तय है कि अब यहां से लगभग जो जयपुर का मेन शहर है वो लगभग 20 से 25 किलोमीटर है, वो वहां पर नहीं जाएंगे और यहीं पर CLP की बैठक होने जा रही है। और लगातार सुबह हमने देखा था तमाम गाड़ियों का आना जाना यहाँ पर जारी है और साथ में कुछ पुलिस वाले भी मौजूद हैं। तो भले ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, जाहिर सी बात है सरकार अशोक गहलोत की है तो जाहिर सी बात है पुलिस भी उनके साथ ही है। तो अब देखना होगा कितने विधायक जो कल यहाँ नहीं पहुंचे थे, जैसे कि उमा शंकर ये बता रहे थे कि कई विधायक हैं जो नहीं पहुंचे थे, लगभग 18 की संख्या बताई जा रही है, वो यहाँ पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। और कांग्रेस अपनी तरफ से कोई मौका नहीं देना चाहती है कि उन्हें सचिन पायलट को मौका नहीं दिया या उन विधायकों को मौका नहीं दिया, यही वजह है। और जैसे कि उमा शंकर कह रहे थे कि अगर कल उनके पास 109 विधायक होते तो उनको ये समस्या नहीं होती, दोबारा आज बैठक विधायक दल की बुलाने की जरूरत नहीं होती। तो प्रश्न चिन्ह जरूर जो कल वीडियो जारी किया सचिन पायलट ने अपने विधायकों का, उसने खड़ा कर दिया है जो 109 का दावा है अशोक गहलोत की। तो आज का जो 10 बजे का मीटिंग है वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उमाशंकर और सौरभ, आप दोनों का महत्वपूर्ण आज ये दिन रहने वाला है। तो देखते हैं कि क्या कुछ होता है। वो पार्टी जो अपना अध्यक्ष अब तक नहीं चुन पाई लंबे वक्त तक, क्या वो इस असंतोष जो उभर कर सामने आया इससे पार पाएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है।
और अब बात टॉप 5 न्यूज की, वो 5 खबरें जो दिन भर में अहम खबरें साबित होंगी हमारे लिहाज से। कौन सी 5 खबरें हैं, ये पोल हम पब्लिश करते हैं एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। वहां पर जाकर आप इस पोल का हिस्सा हो सकते हैं, हम तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं। कौन सी खबर को आप देखना चाहते हैं एनडीटीवी इंडिया टेलीविजन चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस क्रम में पहली खबर है, पायलट के बगावती तेवर बरकरार, संकट में सरकार। दूसरी खबर, पीएम के बाद अब राहुल के मन की बात। तीसरी खबर, बिहार से कोसी का तांडव, पानी में समाया पूरा गांव। चौथी खबर, 3 दिन में 1 लाख नए कोरोना केस भारत में आए हैं। और अंतिम खबर, 5वीं खबर, भारत में 75,000 करोड़ का निवेश करेगा गूगल।